है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, स्टार्ट करके छोड़ नहीं सकते हैं, इसी कारण अभी शुरू नहीं कर सकते उसको, ठीक है, कल करेंगे, ठीक है। देखो जैसे ही कोई भी नया बैच स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों में बड़ा इंथुजियाज्म होता है शुरू-शुरू में ना, तो शुरू-शुरू में अपने आप को घिस के किसी भी तरह कर करा के क्लास ज़रूर ले लेते हैं, नोट ज़रूर बना लेते हैं, डीपीपी ज़रूर कर लेते हैं। बट जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, चीज़ें टफ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन मेहनत करना आसान होता है, दूसरे दिन थोड़ा टफ होता है, तीसरे दिन और टफ होता है, चौथे दिन और ज़्यादा टफ होता है। तो जैसे-जैसे चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जाती हैं, आपकी जो टेंडेंसी ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें मैं आपको कोई गलत नहीं कहूँगा कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग पीछे एक स्टेप बैकवर्ड लेने लगते हैं। बस इसी बात का ख्याल रखिएगा कि जितना मोमेंटम आप लोगों ने फर्स्ट डे बनाया था, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। चीज़ें मुश्किल होंगी, दैट इज़ बाउंड टू हैपन यार। अगर क्लास में जेईई एडवांस के क्वेश्चन करोगे, तो ऑब्वियसली अगर उसमें 10 स्टेप्स हैं, उसमें से 7, 8, 9 समझ आएँगे, एक को 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए दोबारा देखना पड़ेगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। सबके साथ होता है, मैं भी अगर आपकी जगह होता मेरे साथ भी होता, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि पहली बार ही कोई चीज देखे और उसको फिर सब समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे बच्चे जो है वो लाखों में एक पाए जाते हैं। आप मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात करेंगे जो आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर करती है, वो एवरेज एंड अबव एवरेज बच्चा होता है, ठीक है। और उसमें से ही मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेजॉरिटी उन्हीं की होती है, मोर देन 99% बच्चे वैसे ही होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो मेक श्योर करिए कि अगर क्लास का लेवल यहाँ पे है, उसको कैचअप करने की कोशिश करिए। स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो से ही करते हैं, और वो आप देखते हैं एक ही इक्वेशन थी, दैट इज नॉट इक्वेशन, बार 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 उसी को अप्लाई करके हमने कुछ स्कूल लेवल के क्वेश्चन भी किए, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी किए, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी किए, ठीक है। पर मेंटेन आपको ही रखना है। आई नो सुबह से जब आप उठे होते हैं, सुबह 6-7 बजे से 4 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कोई भी पर्सन हो 10 घंटे जब उठा हुआ हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा स्लो होने लगता है। क्लास से पहले मुंह हाथ धो के बैठिए, ठीक है। अपने स्टडी टेबल पे बैठिए, रूल्स ऑफ द क्लास को डेफिनेटली फॉलो करिए, वो आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, आपको जानकर है उसको कैचअप करने की कोशिश करिए। स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो से ही करते हैं, और वो आप देखते हैं एक ही इक्वेशन थी, दैट इज नॉट इक्वेशन, बार 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 उसी को अप्लाई करके हमने कुछ स्कूल लेवल के क्वेश्चन भी किए, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी किए, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी किए, ठीक है। बट मेंटेन आपको ही रखना है। आई नो सुबह से जब आप उठे होते हैं, सुबह 6-7 बजे से 4 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कोई भी पर्सन हो 10 घंटे जब उठा हुआ हो जाते हैं, दिमाग थोड़ा सा स्लो होने लगता है। क्लास से पहले मुंह हाथ धो के बैठिए, ठीक है। अपने स्टडी टेबल पे बैठिए, रूल्स ऑफ द क्लास को डेफिनेटली फॉलो करिए, वो आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम आगाज है, वो भी आज की डेट में पीडब्ल्यू की ऐप से ही पढ़ रहा है। हमारे पीडब्ल्यू ने एक लॉन्च किया है प्रोडक्ट जिसका नाम है क्यूरियस जूनियर, ठीक है। उसमें वो भी पढ़ रहा है। ये जो रूल्स ऑफ द क्लास है, ये सारे वो भी फॉलो करता है। उसको पता है क्लास शुरू होनी है 7 ओ क्लॉक, स्टडी टेबल पर ही बैठना है, हेडफोन लगाना ही लगाना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद नोट्स में देखता भी हूं उसने क्या बनाए हैं। उसका जो टेस्ट होता है, वेरिएबल डेज में टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट भी उसने देने ही देने हैं, ताकि धीरे 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 चीजों की आदत उसको भी पड़ सके। जो रूल्स उसके लिए अप्लाई होते हैं, वही रूल्स आपके लिए अप्लाई होते हैं। जो जिस बात में उनको लीनियंसी में देता हूं आगाज को, उसी बात में आपको भी लीनियंट रखता हूं। जहां पर मुझे लगता है कि वो गलती कर रहा है, उसको डांटना चाहिए, मैं उसको डांटता हूं। और वही बात पे, ठीक है, मैं फिक्र नहीं करता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फिक्र रहती है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हम ऑन द एंड ऑफ द डे उसी के ऊपर काम करते हैं। मैं भी चाहता जेईई एडवांस के क्वेश्चन ना कराता आज की क्लास में, आराम से नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन करा के अगले टॉपिक पे आ जाता। बट नहीं, वी आर पुटिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। किसी भी इंसान का बेस्ट दे जब वो देता है ना, तो वो कोई भी एग्जाम, कोई भी मुश्किल को वो क्लियर कर लेता है और उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि हमारा वो बेस्ट कब निकलता है, व्हेन इज द क्वेश्चन। क्या वो इसी साल निकल जाएगा 12th में? तो ऑब्वियसली लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, ठीक है। कईयों का थोड़ा लेट आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई किसी बच्चे का अगर आईआईटी एग्जाम में क्लियर नहीं होता है तो वो जिंदगी भर सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। बट हाँ, अगर आप अर्ली सक्सेस आपको लाइफ में मिल जाती है तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। स्ट्रगल करना आज की डेट में 17-18 साल की उम्र में बहुत आसान है यार, बट अगर यही उम्र जब 25 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तब स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी कारण कोशिश करिए कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए। 6-7 महीने की मेहनत, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो अच्छा स्कोर कर लो जेईई मेन में, ताकि उसके बाद आपके पास 4 महीने से भी ज्यादा हो जेईई एडवांस पर भी कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा मेहनत, थोड़ी ज्यादा मेहनत, ठीक है, चीजें और स्मूथ करती जाएंगी। रोज एनालाइज जरूर करिए कि आज की क्लास गई, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या ऐसा था आज की तीनों क्लासेस में जहां पर अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं थोड़ा और बेटर कर पाता। कभी कभी उसका आंसर रिवीजन में मिलेगा, कभी कभी डीपीपी ना सॉल्व करने में मिलेगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मिलेगा। तो जहां पर भी आपको लगे ना कि यार ये मैं गलती कर रहा हूं, रोज उसके ऊपर उसको इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करिए। आप जब इंप्रूव करेंगे, गलतियां तो है, जितनी एक सेट ऑफ मिस्टेक्स होती हैं, अगर उनको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो जब तक आप फाइनल एग्जाम में जाते हैं तब तक बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट हो चुकी होती है, गलतियों का स्कोप बहुत कम रह चुका होता है। नहीं तो फिर आप फाइनल एग्जाम में जाके गलती करेंगे और एक साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। पुश करिए अपने आप को। एवरीवन, यू, मी और एनीवन इन दिस यूनिवर्स हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। इट्स ऑल अबाउट हम उसको टैप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अपने आप को शॉर्ट सेल मत करिए। ये मत सोचिए कि कोई भी टॉपिक है, कोई चैप्टर है, कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अगर मुझे समझ नहीं आई है तो ये मैं कर ही नहीं सकता हूं। अरे भाई नहीं समझ आई, दोबारा देखूंगा यार टॉपिक, उसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। भगवान ने हम सबको दिमाग इक्वल ही दिया है। हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि क्लास में बैठा हुआ जो हमारे साथ का बच्चा है ये बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने भी किया अपनी लाइफ में, मुझे लगता था कि मेरे से लाइफ में कई लोग बहुत अच्छे हैं। स्कूल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, आप उन लोगों को कैचअप, क्या आप उन लोगों से आगे भी निकल सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल को कभी भी अंडरमाइन मत करिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि यार मैं नहीं कर सकता हूं। फर्स्ट आपका माइंड कंसीव करेगा, फिर आप उसे परसीव करेंगे और फिर आप उसे क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो हमेशा सोचिए कि आप कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है। किसी एवरेज बच्चे को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू समवन हु इज गॉड गिफ्टेड, व्हिच इज ओनली 1% और मे बी लेस देन 1% ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। लेस देन 1%, 1% तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज जरूर करके आइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।